वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 12th का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है, अकाउंट्स का पोर्शन भी स्टार्ट हो रखा है, इधर बिजनेस स्टडीज भी कवर अप हो गया है। तो इकोनॉमिक्स में देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमी के कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हमने जाने कि इंडियन इकोनॉमी आखिर क्या है। उस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, वो सारा चीज। और इस वाले वीडियो में अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको सारे चैप्टर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर्स में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, वीडियो को लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये गुड्स आखिर क्या होता है, ये जो गुड्स है यहाँ पर, इसका क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? गुड्स मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट, अ कमोडिटी विच हैज सर्टेन वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू होता है, जिसको मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है, पैसों के टर्म्स में हम वैल्यू करते हैं जिसका। ठीक है, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। हम लोग गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मार्केट में हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। किसके बदले? मनी के बदले। इसको हम लोग किस टर्म्स में मेजर करेंगे? मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे। तो ये सर्टेन गुड्स का क्लासिफिकेशन है। जो देखिए, पहला है फाइनल गुड्स, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा है कंजम्पशन गुड्स, और चौथा है कैपिटल गुड्स। आखिर ये गुड्स हम लोग को इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इसी इकोनॉमिक्स में और इसी इकोनॉमी में जहां हम लोग रह रहे हैं, उसमें हम लोग ये सारे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके बारे में तो जरूर जानेंगे कि आखिर ये गुड्स है क्या क्या। चलिए अब देखते हैं कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फिर देखेंगे कंजम्पशन गुड्स क्या है और कैपिटल गुड्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। तो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब आप में एक टर्म आ रहा है मीडिएट। मीडिएट मतलब बीच का टर्म। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन देखिए। These goods remain with the boundary line of production and are not ready for use by their final users। मतलब वैसे गुड्स जो तैयार नहीं हुए हैं बाहर जाने के लिए, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। ठीक है, प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन में है, मतलब अभी बाहर नहीं गया है, मार्केट में वो गुड्स नहीं चला गया है। जैसे एक वुड, वुड को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हैं। उसको वुड से जब हम सोफा बना ले और उस सोफा को हम मार्केट में बेचे, तो वो सोफा फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, दीज गुड्स में बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसको हम रॉ मटेरियल्स के रूप में ट्रीट करते हैं। जो रॉ मटेरियल से हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हम फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर बेसिकली व्हाट? द रॉ मटेरियल गुड्स। तो सेकंड थर्ड देखिए, दिस गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब दीज गुड्स मतलब ये गुड्स को हम लोग रीसोल्ड कर देते हैं बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर्स। मतलब अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसको हम लोग रीसोल्ड करते हैं, दोबारा से सोल्ड कर देते हैं किसी भी प्रोड्यूसर को। वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स, मतलब इसमें इस गुड्स में वैल्यू ऐड होगा। सपोज वुड है तो वुड में वैल्यू ऐड होगा। वुड अगर 1000 रुपीज का है और उस 1000 से आप 2000 का एक टेबल बनाएंगे, तो उसमें वैल्यू ऐड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। मतलब अगर ये सारे गुड्स में अगर आप कोई भी खर्च करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वैसे को हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। फिर छठा पॉइंट देखिए इसमें, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। मतलब ये सारे गुड्स का इस्तेमाल हम लोग नेशनल इनकम में नहीं करते हैं। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए फाइनल गुड्स, मतलब ये गुड्स, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। मतलब कस्टमर्स इसको फाइनली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। मतलब जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है, मार्केट में चली गई है, उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलते हैं। These goods are not used as raw material for the production of other goods during the accounting year, ठीक है। ये गुड्स क्या है, इसको हम लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं करते हैं। दीज आर नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये तो प्रिपेयर्ड गुड्स होते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल गुड्स नहीं होते हैं, ये प्रिपेयर्ड गुड्स होते हैं जिनको अब मार्केट में बेचा जा सकता है। These goods are not resold by the firms for profit during the accounting year। मतलब फर्म्स के द्वारा इसको हम लोग रीसोल्ड नहीं करते, हम लोग इसको मार्केट में बेचते जरूर है, लेकिन ये इसको हम रीसोल्ड नहीं कर देते। इसको हम लोग रखते हैं ताकि हम इसको नेचुरली, इसको हमारा जो बिजनेस का एक्टिविटीज है उसको हम लोग उसमें परफॉर्म कर सके। वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दिस गुड्स। इस गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फाइनल गुड्स तैयार हो गया है। जैसे वुड से हमने सोफा बनाया, तो सोफा तो के बाद तो और उसमें हम कुछ और नहीं बना सकते ना, सोफा तो लास्ट हो गया, उसको वुड का यूज करके हमने सोफा बना दिया। अब सोफा में जब प्रोडक्शन एक्टिविटी फाइनल गुड्स तैयार हुआ तो वो पैकेजिंग के साथ हुआ, उसमें और कोई वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते। एक चीज ऐड कर सकते हैं, शिपिंग चार्जेस, ठीक है। फिफ्थ है एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। अब इस गुड्स में जो भी हम खर्च करते हैं उसको हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दिस गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। मतलब ये वाले गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसके बीच में डिफरेंस क्या है, और कंजम्पशन गुड क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो कंजम्पशन का मतलब तो पता ही है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिससे कुछ हम सेटिस्फैक्शन कर पाए, कंज्यूम कर पाए। कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स व्हेन इट इज परचेज्ड। ये हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स इसको खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कंजम्पशन गुड्स का तो ज़्यादा वेलफेयर हो रहा है, ज़्यादा भलाई हो रहा है कंज्यूमर्स का, उनके क्वालिटी लाइफ का बढ़ोतरी हो रहा है, रेज हो रहा है, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स समझिए, कैपिटल गुड्स क्या हो गया, कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, कुछ समय बाद करता है, या उसको यूज करने के बाद कुछ सर्टेन टाइम पीरियड बीत जाता है तब उसको मिलता है। दिस गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है। इंस्टीड दिस आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। इनको कौन यूज करते हैं, प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। फॉर फर्दर व्हाट, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हम लोग भी बोल सकते हैं उसको, थोड़ा ये बल्कि होता है। हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन। अगर हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स है तो आपका प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है इकोनॉमी में वो भी हाई होगा, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, जिसमें जीडीपी का ग्रोथ होगा, बैकबोन के रूप में काम करता है ये, ठीक है। तो अब देखिए कंजम्पशन गुड्स को हम लोग क्लासिफाई किए हैं कि आखिर कंजम्पशन गुड्स पढ़े, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स के बारे में देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या आता है। तो पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, चौथा आता है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये सारे गुड्स जिसको कस्टमर्स, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स। जो बहुत सारे
जो मतलब बहुत दिनों तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सालों तक हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होती है हाई होती है। जैसे कि आप दिस गुड्स आर रिपीटेडली यूज बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस, जैसे टीवी देखिए, रेडियो घर में देखिए, कार देखिए, स्कूटर देखिए, वॉशिंग मशीन देखिए, ये सारे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है जिनका इस्तेमाल आप सेवरल ईयर्स तक कर सकते हैं। एसी, फ्रिज, ये सारा। ठीक है। अब देखिए सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए यहाँ पर आप एक ही साल तक जो गुड्स को आप यूज कर पा रहे हैं उसको आप सेमी ड्यूरेबल बोलेगा। ड्यूरेबल में देखिए सेवरल ईयर्स था, यहाँ पर क्या है 1 ईयर। ठीक है। और या 1 ईयर से थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली मोर। ठीक है। दिस गुड्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, ये ज्यादा हाई वैल्यू का नहीं होता है। जैसे कि क्लोथ्स, कपड़े ले लिए, ब्रांडेड कपड़े ले लिए, नाइकी, पूमा, ये सारे कपड़े आप ले रहे हैं इसके, या सर्टेन और कोई ब्रांड्स होता है वो सारा, फर्नीचर ले लिए, क्रॉकरी ले लिए, इलेक्ट्रिक गुड्स ले लिए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या आएगा, देखिए नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज ऑफ कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जिसको एक ही बार आप यूज करते हैं। जैसे द ब्रेड दैट यू ईट इज यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ब्रेड खाए। ठीक है। ब्रेड को आप दोबारा से तो नहीं निकाल के खा सकते ना, तो ब्रेड को तो एक ही बार खा सकते हैं। ब्रेड खाए मतलब खत्म हो गया, वो दोबारा तो यूज नहीं कर सकते, फिर आपको ब्रेड खरीदना पड़ेगा। ऑल्सो दीज गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू, जैसे कि इंक, पेन का इंक खत्म होता ही है। डोमेस्टिक एलपीजी, जो आप सिलेंडर आप घर पे यूज करते वो भी रिफिल करना पड़ता है हमको। मिल्क, जो दूध पीते हैं। पेट्रोल, जो बाइक में पेट्रोल का लगता है हमको फ्यूल, वो। और सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन, जिसमें आपको एक ही बार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विसेज देखिए क्या है चौथा, सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे सपोज अ टीचर teaches someone, that is what services. A doctor treats some patients, what is they doing, they are doing treatment, तो वो ट्रीटमेंट जो कर रहे हो किस में आएगा, सर्विसेज में आएगा। लॉयर किसी के लिए केस स्टडी कर रहा है, केस लड़ रहा है, तो क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। तो इससे आपको पता चला कि कितने तरीके के गुड्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड्स के बारे में पढ़ा, ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल, तीसरा नॉन ड्यूरेबल और चौथा सर्विसेज। ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स में सेवरल ईयर्स रहा, कुछ साल, और इसमें 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा। और नॉन ड्यूरेबल मतलब सिंगल यूज, जैसे कि ब्रेड, बटर, या आप लीजिए मिल्क, पेट्रोल। ठीक है। और सर्विसेज जैसे कोई भी सर्विसेज, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, कैपिटल गुड्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। आखिर ये कैपिटल गुड्स क्या है। हमने कंजम्पशन गुड्स को क्लासिफाई किया, अब कैपिटल गुड्स को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ये इस्तेमाल करता है, वो जो कंजम्पशन गुड्स था वो हाउस होल्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो कैपिटल गुड्स होता है वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। और प्रोड्यूसर के लिए फिक्स असेट्स है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इसका एग्जाम्पल हो गया। These goods are used by the producer either for the replacement of the capital stock or for the additional of the capital stock. As fixed capital goods are repeatedly used in the process of production for several years and are of high value, even nuts and bolts or nail and screws are used for several years. But these are not the capital goods. अब जैसे एक मशीन है, मशीन में नट्स और बोल्ट लगे हुए हैं, तो वो सेवरल ईयर्स तक यूज होते हैं, लेकिन वो फिक्स असेट्स में आपके नहीं आएंगे, मतलब वो कैपिटल गुड्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है। बिकॉज दीज आर ऑफ द लो वैल्यू, इस इनका जो वैल्यू होता है वो लो होता है, जो हाई वैल्यू होता है वो होता है कैपिटल गुड्स, सीधा सीधी।
Thus, only those fixed assets of the producer are taken as capital goods which are used in the process of production. जो प्रोडक्शन के पर्पस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है. डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स विदाउट नॉर्मल वियर एंड टीयर. मतलब किसी भी फिक्स असेट्स में अगर उसका वैल्यू घटता है तो डेप्रिसिएशन काउंट होता है. ठीक है. इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ओइंग टू द वियर एंड टीयर. ठीक है. तो ये था कैपिटल गुड्स. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को इस वाले वीडियो में कवर अप किया. नेक्स्ट वाले वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, जैसे कि मैंने गुड्स का डिस्कशन करके आपको एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दिया, उसी तरह और भी कॉन्सेप्ट्स को मैं दूंगा. इसके बाद फिर चैप्टर वाइज में मैं आ जाऊंगा. नेशनल इनकम, लाइक गवर्नमेंट बजट, लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट, लाइक मनी एंड बैंकिंग, ये सारा पोर्शन आपको पूरा का पूरा आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये सारा चीज़ मिलेगा. तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.